Hello students, welcome to my channel. So today we are going to understand a concept from chapter 3rd, that is linear equation, consistent and inconsistent system. तो इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आज आपको लगेगा जब मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम को आज हम समझेंगे बहुत अच्छे से। एंड आज की क्लास के बाद किसी स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि है क्या, ये समझते हैं हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम को। इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम हुए, उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन। तो दिस इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मैं इसे स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको समझिएगा और कीजिएगा अच्छे से। तो देखिए आपको ये चीज तो पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, अगर आप उसे ग्राफ में दिखाएंगे लीनियर इक्वेशन को, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। अब वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि पैरेलल लाइन हो। अगर दो इक्वेशंस को आप दिखा रहे हो ग्राफ पे, तो वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, या वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, यानी कि एक के ऊपर एक, इस तरीके से दो लाइन होंगी। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। तो देखिए पैरेलल लाइंस के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप इसमें देख सकते हो दोनों लाइन जो है इनके बीच में कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन। इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आप बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन के केस में देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एज यू कैन सी हियर। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इनके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज समझेंगे कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, तो आप किस तरीके से चेक करोगे कि वो जो इक्वेशन है वो पैरेलल लाइंस बनाएंगी, या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, या वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगी। एंड जब अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि ये पैरेलल लाइन बना रही है, या ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही है, या ये इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन बना रही है, तो आप इस चीज को बता सकते हो कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो मैं अभी एक टेबल बनाकर आपको ये चीज समझाती हूँ। देखिए वैसे यहाँ पर भी ये मैं चीज आपको बताना चाहूंगी कि टेबल बनाने से पहले एक चीज समझेंगे कि ये जो है आपका पैरेलल लाइंस जो होती हैं, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, और जो कोइंसिडेंट लाइन है ये अगेन ये भी आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट सिस्टम बनाती हैं। एंड एक और चीज, इसमें एक टर्म आपके एमसीक्यूज में काफी पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या है, या कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम क्या है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में बात करें तो ये होती हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, और ये होती हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें एग्जाम में दो इक्वेशंस दी हो, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कैसे रेशियोज को चेक करना होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दो इक्वेशंस हैं, तो अगर देखिए, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 है, यानी कि ये a1 a2 इनका रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, देन ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तो ये क्या बनाएंगे, आपकी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन से आपकी बनाएंगी, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन का अगेन मतलब ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। नाउ a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, तो ये आपकी कैसे रहेंगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो इस तरीके से आपको रेशियोज को चेक करना होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो जैसे ये एक इक्वेशन है, x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0। अब इसमें अगर आप देखें, ये जो x वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट है, a1 और a2 ये आपके हो गए, a1 by a2 यानी कि 1/3, और y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है ये आपके b1 और b2 हो गए, यानी कि -2/4 दैट विल बी -1/2। तो आप यहाँ देख सकते हो a1 by a2 is not equals to b1 by b2। इट मीन्स ये कैसी लाइन बना रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हो कि कंसिस्टेंट सिस्टम है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इट मीन्स कैसे रहेगा आपका, ये कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। हम कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। अभी आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।